मूवी के शुरुआत में हमें दो पायलट्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो उस स्पेशल कार्गो के बारे में बात कर रहे थे जो कि उस प्लेन में होता है। उनको ये नहीं पता कि उसमें क्या सामान है, लेकिन वो कोई बहुत ही स्पेशल सामान होता है जिसकी उनको ले जाने की ऑर्डर से, और उसी प्लेन में पैसेंजर्स भी सवार होते हैं। प्लेन का कैप्टन बताता है कि उस सामान के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 डॉक्टर्स भी मौजूद है ताकि कोई परेशानी ना हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो सामान क्या है जो ये ले जा रहे हैं, उसके लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर्स जो सामान ले जा रहे थे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उनकी बातों से ये पता चलता है कि उस स्पेशल कार्गो में एक वायरस है, और ये वायरस कोई ऐसा वैसा वायरस नहीं बल्कि एक खतरनाक वायरस है जो कि मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। बाहर का मौसम काफी खराब होता है, इसलिए पायलट कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से हम आधा घंटा लेट हो जाएंगे। मगर प्लेन का कैप्टन आगे बढ़ने का फैसला करता है और माइक पर सारे पैसेंजर्स को बताता है कि आगे टर्बुलेंस होने वाली है, इसलिए सारे अपने बेल्ट बांध ले। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि प्लेन हैवी टर्बुलेंस से गुजरता है और प्लेन के कार्गो एरिया में मौजूद सामान गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वाशिंगटन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो मीटिंग में बताता है कि उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो और गवर्नमेंट एजेंसीज ने मेडिकल लैब के हेडक्वार्टर को जब्त कर लिया है। उन्होंने काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी उन्हें 4 लोगों की तलाश है, जिनमें से एक डॉक्टर लियो जो कि प्लेन में मौजूद है। उनमें से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि इन डॉक्टर्स ने ऐसा वायरस बनाया जो कि इंसान की ऑर्गन्स को मारकर उन्हें फिर से जिंदा कर सकता है, यानी कि डॉक्टर्स मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद सीन फिर से प्लेन की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्लेन के कार्गो एरिया में कुछ खराबी आ गई है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मशीन में से एक लड़की बुरी हालत में बाहर निकलती है जिसे अजीबोगरीब विजन्स आ रहे होते हैं, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो आगे जाकर सिक्योरिटी गार्ड के सामने आती है तो वो गार्ड उस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन वो वहाँ से साइड पर छलांग लगाती है और गोलियां जाकर प्लेन के मशीनरी में लगती है, जिसकी वजह से पायलट का बेस के साथ संपर्क टूट जाता है और उनका रेडियो काम करना बंद कर देता है। और वहाँ कार्गो एरिया में वो लड़की छुपकर सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मेरी मदद करो। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जैसे ही वो लड़की बाहर आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोली चलाता है और उसे मार देता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन रिलोड करने के लिए नीचे देखता है तो सामने से वो लड़की गायब हो जाती है और अचानक एकदम सामने से आकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। अब इसका मतलब ये है कि वो लड़की उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और फिर से जिंदा हो चुकी है। इसके बाद प्लेन को फिर से एक खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी पैसेंजर्स इंजर्ड हो जाते हैं। उस प्लेन में एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है जो एक कैदी को पकड़कर ले जा रहा था। तभी वो कैदी कहता है कि मुझे वॉशरूम आया है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, लेकिन वो कैदी जिद करता है कि मुझे वॉशरूम ले चलो, फिर ना कहना कि मैंने नहीं कहा। फिर पुलिस ऑफिसर मान जाता है और जैसे वो उसे लेने के लिए खड़ा होता है, टर्बुलेंस की वजह से उसका सर प्लेन के साथ टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब कैदी भी मौके का फायदा उठाता है और उस पुलिस ऑफिसर की जेब से चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोलता है और वहाँ कहीं जाकर छुप जाता है। जब उस पुलिस ऑफिसर को होश आती है तो वो देखता है कि उसके साथ वो कैदी नहीं है। अब वो उसे ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन ने पायलट को कार्गो एरिया में भेजा है ताकि देखे कि वहाँ क्या मसला है। अब पायलट डॉक्टर्स को लेकर कार्गो एरिया में जाता है, लेकिन वहाँ जाकर ना ही उन्हें वो सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, ना ही उस मशीन में वो लड़की जिन्हें वो लेकर जा रहे थे। अब ये सारे डॉक्टर्स बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसके साथ वो सिक्योरिटी गार्ड भी ज़ॉम्बी बन चुका है। अब वो दोनों मिलकर इन पर हमला कर देते हैं। ये उन दोनों डॉक्टर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन पायलट जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। अब पायलट ऊपर आकर डॉक्टर लियो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्या लेकर जा रहे हो जो कि इतना खतरनाक है। और वो पायलट जाकर कैप्टन को भी बताता है कि इस प्लेन में बहुत गड़बड़ हो रही है, जल्दी प्लेन को लैंड करना होगा वरना इस प्लेन में सारे लोग मारे जाएंगे। अब दूसरी तरफ उसान की गवर्नमेंट को यह पता चल चुका है कि ये वही प्लेन है जिसमें डॉक्टर लियो उस वायरस को लेकर आ रहे हैं, और वो बेस से कांटेक्ट करके उस प्लेन को लैंड करने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर भी अपने कैदी को जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उस प्लेन पर मौजूद एक सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कैदी कार्गो एरिया में गया है, और वो दोनों मिलकर कार्गो एरिया चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ उनको उनका कैदी तो नहीं मिलता, लेकिन वो दोनों ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए फायरिंग कर देता है, लेकिन वो गलती से फायरिंग सीलिंग की तरफ हो जाता है और ऊपर जाकर उस एयर होस्टेस पर लगती है। अब दूसरी एयर होस्टेस उसके बारे में फोन करके कैप्टन को बता रही होती है। तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है और उसको भी मार देती है। अब पायलट अपनी गन लेकर जाता है और उस ज़ॉम्बी पर मारता है और जल्दी से जल्दी उस कार्गो एरिया के डोर को बंद कर देता है। ये सब देखकर सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, लेकिन जो एयर होस्टेस पायलट के पास पड़ी होती है जिसे ज़ॉम्बीज ने काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो पायलट को अटैक कर देती है। इसी तरह पूरे प्लेन में ज़ॉम्बीज भर जाते हैं।
दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम स्टेसी था वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो अगली एयर होस्टेस पर हमला कर देती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर का कैदी जो कि वहाँ से भाग गया था वो वहाँ पर आता है और उस ज़ॉम्बी को मारता है और वहाँ से उस एयर होस्टेस को बचा के ले जाता है। वो एयर होस्टेस उस कैदी से कहती है कि हमें लगता था कि तुम सबको मार रहे हो और सबको खा रहे हो, लेकिन वो कैदी कहता है कि नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस प्लेन में सारे ज़ॉम्बीज भर चुके हैं और वो बचे हुए इंसानों को खा रहे हैं। वहीं डॉक्टर लियो और एक कपल को हम देखते हैं जो कि उस प्लेन में कई जगह छुप गए हैं। वहीं बुसान की गवर्नमेंट फैसला करती है कि उस प्लेन को लैंड करने से पहले ही उड़ा देंगे ताकि ये वायरस कहीं पॉपुलेटेड एरिया तक नहीं पहुंचे और ये पूरी दुनिया इस वायरस से दूर रहे। अब वो पायलट जिसे ज़ॉम्बीज ने काटा था वो अभी भी जिंदा होता है। वो भागकर कैबिन की तरफ आता है। कैप्टन पायलट के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा ज़ॉम्बीज भी अंदर आने की कोशिश करता है। कैप्टन किसी भी तरह उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और पायलट को अंदर लाते हैं। अब पायलट अंदर आकर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता है और कैप्टन को भी काट लेता है। अब इसका मतलब प्लेन के दोनों पायलट्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब प्लेन को लैंड कौन करवाएगा ये किसी को नहीं पता। अब सिक्योरिटी अफसर, पुलिस अफसर, उनका कैदी और एयर होस्टेस मिलकर वो अपनी जान बचाने लगते हैं और उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगते हैं। अब डॉक्टर लियो जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ से वो गिर जाता है और सीधा जाकर कार्गो एरिया में गिर जाता है और ज़ॉम्बीज उस पर भी हमला कर देती है और वो वहीं मर जाता है और फिर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो कपल जो थे वो पुलिस अफसर के साथ जा मिलते हैं। अब एयर होस्टेस को पता चल चुका है कि प्लेन के दोनों पायलट्स मर चुके हैं और वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब ये सब मिलकर प्लेन के कॉकपिट तक जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास जो गन्स है उनमें इतनी बुलेट्स नहीं है कि जिनकी वजह से वो वहाँ तक जा सके और वहाँ ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर सके। पुलिस अफसर कहता है कि नीचे कार्गो एरिया में जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था उसकी गन में गोलियां जरूर होंगी और अब वो नीचे जाकर गन लाने का फैसला करते हैं। वो वहाँ पास ही पड़े केमिकल्स को यूज करते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं और नीचे कार्गो एरिया में फेंक देते हैं, जिससे कार्गो एरिया में ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। अब पुलिस अफसर नीचे जाता है और वो गन लेकर वापस आता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बुसान एयरफोर्स के जेट्स उस प्लेन को उड़ाने के लिए वहाँ आ गए हैं। यहाँ पहले तो उस पुलिस अफसर और उसके दोस्त को यह लगता है कि वो जेट्स उनको बचाने आए हैं, लेकिन बाद में वो पुलिस अफसर कहता है कि वो बचाने नहीं, मारने आए हैं, उस प्लेन को उड़ाने के लिए आए हैं। अगर किसी ने कॉकपिट जाकर इनको सिग्नल नहीं भेजा तो ये इस प्लेन को उड़ा देंगे। अब वहाँ सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और वहीं पुलिस अफसर और उसका कैदी जैसे तैसे करके कॉकपिट तक जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिग्नल भेज सके कि वो जिंदा है और वो ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। वो जेट्स को सिग्नल भेज भी देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और जेट्स मिसाइल लॉन्च कर चुकी होती है। एक मिसाइल प्लेन को आकर लगती है और प्लेन में बड़ा होल बना देती है। अब वो पुलिस अफसर और उनका कैदी उस प्लेन को ऑटो पायलट से हटाते हैं और वो कैदी पहले से प्लेन को थोड़ा बहुत उड़ाना जानता है, इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। अब वो दोनों मिलकर प्लेन को नीचे लेकर आते हैं और प्लेन एक पत्थर के टीले से टकराता है और क्रैश लैंडिंग कर जाता है और किसी तरह से वो ब्लास्ट होने से बच जाते हैं और वही उनकी जान भी बच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस अफसर, वो कैदी, वो एयर होस्टेस और वो कपल जिंदा होते हैं, लेकिन उसी प्लेन में ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं जो अब बाहर आना शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों आप बताओ कि उस पुलिस अफसर और उसके दोस्तों ने प्लेन लैंड करके सही किया या गलत? कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय।